स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, आलूदा फिजा में सांस लेना महाल। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी सर फहरिस्त। मजमूई औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 तक जा पहुंचा। आलूदगी की सबसे ज्यादा शरह 424 DHA फेज 8 में रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग 423, मॉरोड के इलाकों में 419 AQI रिकॉर्ड। स्मोक में धुएं, गर्द और धुंध की आमेजिश की वजह से सांस और आंखों की बीमारियां आम। लोग खांसी और एलर्जी की मुख्तलिफ अलामात का भी शिकार। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क और ऐनक इस्तेमाल करने के हिदायत। शहरी स्मोक के सबब बंद निजी दफातर, मार्केटें, तालीमी इदारे सब बंद। ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त। सब्जी मंडियाँ, फार्मेसीज, पेट्रोल पंप्स, किराना स्टोर्स खुले रहेंगे। बाजार, दुकानें, जिम, सिनेमाघर और दफातर 3 बजे के बाद खोलने की इजाज़त। शहर में निजी और सरकारी ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चल रही है। स्मोक से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम जारी। आला इख्तियाराती इन्वायरमेंटल कमीशन कायम करने का फैसला। शहर के 12 मकामात पर स्मोक एयर फिल्टर्स लगेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि मसनूई बारिश के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली हैं। चीनी माहिरीन की टीम जल्द लाहौर का दौरा करेगी। स्मोक के खात्मे के लिए PHA की नई हिकमत अमली तैयार। पार्कों में पत्ते जलाने और आग लगाने पर पाबंदी आयद। पत्तों को आग लगाने पर PHA मुलाजिम या इनफरादी शख्स को 10,000 रुपये जुर्माना होगा। DG PHA ने तमाम पार्कों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को अहकामात जारी कर दिए। महकमा ट्रांसपोर्ट स्मोक के तदारुक के लिए मुतहरिक गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया। 1 माह के बाद जुर्माने के साथ ड्राइवर और मोटरसाइकिल रिक्शा को थाने में बंद किया जाएगा। महकमा एक्साइज अनफिट रिक्शों को फिट करने के लिए मुतहरिक। लाहौर रिक्शा यूनियन के नुमाइंदों के साथ डायरेक्टर मोटर्स की मुलाकात। रिक्शों के फिटनेस सर्टिफिकेट, पासिंग, रजिस्ट्रेशन के हवाले से बातचीत। धुआं छोड़ने वाले रिक्शों के हवाले से भी हिकमत अमली तय। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू की बुखार के हमले जारी। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 98 मरीज सामने आए। सुबह भर में 167 अफराद मूजी वायरस में मुब्तला हुए। गुजरांवाला 26, फैसलाबाद 18, मुल्तान 12, रावलपिंडी से 7 केसेस रिपोर्ट हुए। शेखुपुरा, कसूर, अटक, ओकाड़ा, मुजफ्फरगढ़ और सियालकोट में डेंगू का एक मरीज रिपोर्ट। ब्रायलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 5 रुपये मजीद महंगा। फ़ी किलो कीमत 499 रुपये हो गई। अंडों की कीमत 331 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार। 10 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ गए। अदरक 800, लहसुन 780, टमाटर 180, प्याज 140 रुपये किलो फ़रोख्त। मटर 250, शिमला मिर्च 140, भिंडी 100, शलजम 120, आलू 140 रुपये किलो। अंगूर 500, सेब 400, जापानी फल 250 और अमरूद 200 रुपये किलो में दस्तयाब। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, आहद चीमा समेत 10 मुलजिमान को बरी कर दिया। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में मुलजिमान की एहतसाब अदालतों में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। फवाद, हसन फवाद, बिलाल कदवाई, शाहिद शफीक समेत दीगर मुलजिमान की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर। मुस्लिम लीग नून का कायद नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुलाकात। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत और मुस्तहकम शराकतदारी पर जोर दिया। इसराइली बमबारी के नतीजे में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादतों के मसले को उजागर किया। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल को कामयाब बनाने पर रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश किया। आम इंतखाबात की तैयारियों पर बातचीत। अवैस लगारी, हनीफ अब्बासी, अता तारर, अज़मा बुखारी, सैफ खोकर समेत दीगर शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह बोले, हमारे पास हर हल्का में 1 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। आइंदा हफ्ते पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग का आगाज़ होगा।
शहरियों को तफरीक की मयारी सहूलियात फराहम करने का प्लान। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन का संग बुनियाद रख दिया। निगरान वज़ीर आला का कहना है कि चिड़ियाघर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। चिड़ियाघर में 100 नए जानवर लाए जाएंगे, ई टिकटिंग का निज़ाम और आलमी मयार के पिंजरे बनाए जाएंगे। वज़ीर आला की ज़ू अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड के फौरी इजरा की हिदायत। गिरा फरोशों को नकेल डालने की तैयारी। प्राइस कंट्रोल बराए ज़रूरी अशा ऑर्डिनेंस 2023 जारी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक प्राइस कंट्रोल कौंसिल और डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज मुतल्लिका ज़िला का डिप्टी कमिश्नर है। ऑर्डिनेंस से पंजाब में अशाए ज़रूरिया की कीमतों का तयन किया जाएगा। ऑर्डिनेंस पूरे सूबे में नाफिजुल अमल होगा। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ शिकंजा मजीद तेज़। बगैर शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस शहर के दाखिली और खारजी रास्तों से दाखिल नहीं हो पाएंगे। पुलिस नाकों पर मौजूद अमला ड्राइविंग लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड न होने पर मुकदमा दर्ज करेगा। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी के केसेस की तफसीलात के लिए दरख्वास्त समाज के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकन बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। अदालत ने फरीकों से जवाब तलब कर रखा है। दरख्वास्त में नैब, FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अस्किर टावर हमला केस पर समाअत। 8 मुलजिमान की अबूरी जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। मुलजिमान ज़िशान, वकास यूनुस, आमिर अली, मोहम्मद अवैस, दानिश इकबाल और दीगर ने जमानत के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी थीं। मुलजिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है। डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। ATC ने मुलजिम अफतान शफकत को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम ने लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुतासिरा फैमिली के साथ कोई झगड़ा नहीं किया, ये सिर्फ एक कार हादसा था। मुलजिम अफतान की जानिब से सेशन कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त भी दायर। सेशन अदालत ने फरीकों को नोटिस जारी कर दिए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मनसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर मनसूबे के ज़ेर तामीर 3 ब्रिज पर जारी कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मनसूबे को हर सूरत जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब के हिदायत पर ADCR की कार्रवाई। म्यू हस्पताल से 171 कनाल अराजी वागुजार करवा ली। 171 कनाल अराजी पर फेडरल औकाफ दावेदार किराया वसूल कर रहा था। म्यू हस्पताल और किला इंतजामिया ने कब्जा की जगह पर बैनर्स आवेजा कर दिए। बैनर्स पर आइंदा किराया म्यू हस्पताल केशर को जमा करवाने की हिदायत। म्यू हस्पताल इंतजामिया अराजी पर डॉक्टर्स हॉस्पिटल बनाना चाहती थी। ज़िला इंतज़ामिया का तजावुज़ात के खिलाफ 32 मकामात पर खसूसी ऑपरेशन। 100 से ज़ायद शेड और थड़े मिसमार कर दिए गए। 140 से ज़ायद तजावुज़ात का सामान जब्त किया गया। सामान से भरे 5 ट्रक कब्जे में ले लिए। ऑपरेशन हॉल रोड, पीडन रोड और लक्ष्मी चौक में किया गया। जाली अहलकार बनकर लूट मार करने वाले असली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। रावन पुलिस ने कार्रवाई करके खलील और आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। जाली अहलकार पुलिस का रूप धार कर ताजिरों से पैसे बटोरते थे। पुलिस फोर्स और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदामात। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के पुलिस एहलकारों के इलाज मुआवजे के लिए 12 लाख रुपये से ज़ायद के फंड्स जारी। जख्मी कांस्टेबल मोहम्मद सईद और ड्राइवर कांस्टेबल मोहम्मद परवेज़ को इलाज मुआवजे के लिए 1 लाख रुपये फ़ीकस। गाजी ड्राइवर कांस्टेबल सैयद कयूम शाह को इलाज के लिए 3 लाख रुपये दिए गए। CBD पंजाब का फिरोजपुर रोड पर रेस्क्यू की बिल्डिंग पर प्लाजा तामीर करने का फैसला। ग्रैंड सोक लाहौर 68 कनाल अराजी पर तामीर किया जाएगा।
मालिकाना हकूक पर दुकानें हासिल की जा सकेंगी। ग्रैंड सूक में 350 मुरबा फुट से 550 मुरबा फुट तक दुकानें मौजूद होंगी। प्लाजा 3 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा। जौहर टाउन हाउसिंग स्कीम के रिकॉर्ड की शिफ्टिंग का मामला। जौहर टाउन स्कीम के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और शिफ्टिंग तकमील के करीब। LDA 1 विंडो सेल 21 से 24 नवंबर जौहर टाउन से मुतल्लिका तमाम सर्विसेज बंद रहेंगी। रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के बाद तमाम सर्विसेज को 27 नवंबर को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। IG पंजाब का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग का दौरा। उस्मान अनवर एंटी राइट फोर्स के जवानों से मुलाकात की। खिताब में कहा कि एंटी राइट फोर्स पर धरनों, एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है। एंटी राइट फोर्स को जदीद साजो सामान और सहूलियात की फराहमी में कोई कमी नहीं आएगी। पंजाब हायर एजुकेशन ने नई जामियात के फंड्स रोक दिए। तर्जुमान हायर एजुकेशन कमीशन का कहना है कि नई जामियात की फंडिंग सूबा खुद करेगा। 10 साल तक नई जामियात को फंडिंग नहीं दे सकते। पंजाब में मुतअद्दिद जामियात HEC की फंडिंग से महरूम हैं। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासुब 50% से जायद रहा। 16,462 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। 33,000 से जायद उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की थी। नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। मोहम्मद यूसुफ इससे कबल पाकिस्तान टीम और NCA में बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां निभा चुके। साबिक कप्तान यूनुस खान को जूनियर क्रिकेट टीम का हेड कोच बना दिया गया। यूनुस खान अंडर-13 और अंडर-16 के मामलात देखेंगे।